अस्सलाम वालेकुम। आज हम टेंस सीरीज़ की नेक्स्ट क्लास लेकर हाजिर हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है पास्ट परफेक्ट टेंस। प्रीवियस वीडियोस में हमने पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट सिंपल को डिस्कस किया था। आज पास्ट परफेक्ट टेंस को डिस्कस करेंगे। फ़ेल माजी मुकम्मल, इसका इंट्रोडक्शन हम इस अंदाज से करेंगे। ये टेंस दूर के माजी के लिए इस्तेमाल होता है और ऐसे काम के लिए इस्तेमाल होता है जो माजी में किसी दूसरे काम के शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो चुका हो। मसलन डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था। जब तुमने घंटी बजाई तो मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया था, वगैरह। इस तरह के जो जुमले हैं ये फ़ेल माजी मुकम्मल में आते हैं, यानी कि वो काम जो है वो माजी में ही शुरू हुआ और माजी में ही ख़त्म हो गया। पास्ट में शुरू होकर पास्ट में ही ख़त्म हो चुका है, यानी कि दूर के ज़माने से शुरू हुआ था और ख़त्म हो गया माजी में ही, और कंप्लीट भी हो गया। इसकी पहचान फ़ेल माजी मुकम्मल के जुमलों के आखिर में चुका था, चुके थे, चुकी थी वगैरह जैसे अल्फाज आते हैं। इसके अलावा ऐसे जुमले भी इस टेंस की पहचान हैं जिनमें दो ऐसे वाक़यात का जिक्र हो जो ज़माना माजी में ज़हूर पजीर हुए हों। मिसाल के तौर पर इन फ़िक्रों से आप इस टेंस की पहचान कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं स्कूल जा चुका था, असलम अपना काम ख़त्म कर चुका था, जब हम स्टेशन पर पहुंचे तो गाड़ी जा चुकी थी, सूरज निकलने से पहले तुम जाग चुके थे, वगैरह। इस तरह के जो जुमले हैं ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस में आएंगे। इसको बनाने का तरीका, फ़ेल माजी मुकम्मल के जुमलों का अंग्रेज़ी तर्जुमा करने के लिए फ़ाइल यानी सब्जेक्ट के बाद हेड लगाया जाता है और फिर फ़ेल यानी वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। और याद रखें, जब इस टेंस में वो काम होने का जिक्र हो तो पहले मुकम्मल होने वाले काम के लिए पास्ट परफेक्ट और दूसरे में मुकम्मल होने वाला जो काम है हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि दो अगर सेंटेंस इस्तेमाल हो रहे हैं तो पहले पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, फिर दूसरा जो सेंटेंस होगा उसमें पास्ट सिंपल टेंस है वो यूज़ होगा। तो जब हम आगे जाकर टेंस सीरीज़ के बाद एग्जाम्पल देखेंगे तो इंशाल्लाह ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इसको चंद एक मिसालें देखते हैं। मैं कॉलेज जा चुका था, आई हैड गॉन टू कॉलेज। हैड क्या है इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है और गॉन जो है गो, वेंट, गॉन। गो की थर्ड फॉर्म जो है वो यूज़ हो रही है। इसी तरह डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज जो है ये मर चुका था, हैड लगा और उसके बाद थर्ड फॉर्म लगी। वो अपना काम ख़त्म कर चुका था, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। हैड थर्ड फॉर्म और हैड के बाद फिनिश्ड थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो रही है। इसी तरह जो मनफी फ़िक्रात हैं वो हम किस तरह से बनाएंगे, जो हम प्रीवियस वीडियो में देखते हैं कि हर टेंस में जिस तरह हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाए कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारे पास है हैड, और हैड के बाद हम नॉट का इजाफा करेंगे और थर्ड फॉर्म लगाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं कॉलेज नहीं जा चुका था, आई हैड नॉट गॉन टू कॉलेज या स्कूल। मैं कॉलेज नहीं जा चुका था, आई हैड नॉट गॉन टू कॉलेज। हैड है, उसके बाद नॉट है और थर्ड फॉर्म है। डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मर चुका था, द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। वो अपना काम ख़त्म नहीं कर चुका था, ही हैड नॉट फिनिश्ड हिज वर्क। इसी तरह हमारे पास जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं वो किस तरह से बनेंगे, वही हम प्रीवियस वीडियोस में देखते आए हैं कि हम किस तरह से सेंटेंस को इंट्रोगेटिव यानी कि सवालिया बनाते हैं। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले यूज़ करते और आखिर में सवालिया निशान क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करते थे। और इस टेंस में भी वही अंदाज होगा, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले और आखिर में सवालिया निशान। लेकिन एक बात याद रखिएगा
کہ سوالیہ جو نشان ہے اس کو لگانا کبھی نہیں بولنا. کیا میں کالج جا چکا تھا؟ ہیڈ آئی گون ٹو دا کالج. کیا ڈاکٹر کے آنے سے پہلے مریض مر چکا تھا؟ ہیڈ دا پیشنٹ ڈائڈ بیفور دا ڈاکٹر کیم. کیا وہ اپنا کام ختم کر چکا تھا؟ ہیڈ ہی فنشڈ ہز ورک. تو یہ تھا ہمارے پاس پرفیکٹ ٹینس، جس میں ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی کام ماضی میں شروع ہوا اور ماضی میں ہی کمپلیٹ ہو گیا تو وہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں آتا ہے. اس کی پہچان دیکھی، اس کے assertive سینٹنس دیکھے، نیگیٹو سینٹنس بنانے دیکھے اور سوالیہ سینٹنس ہم نے یعنی کہ انٹروگیٹو سینٹنس بنانے دیکھے. تو آئیے ہم نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ کلاس کی طرف بڑھتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.